जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट से बचने के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया है। जुलाई में हुए चुनाव में उनकी पार्टी ने ऊपरी सदन में बहुमत खो दिया था। इस्तीफा देकर इशिबा ने दल में एकता बनाए रखने की कोशिश की है। भारत के स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत INS कैडमार्ट ने 4 सितंबर को पपुआ न्यू गिनी की 50वीं स्वतंत्रता दिवस परेड में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बेड़े का नेतृत्व किया। 7 जहाजों की इस मोबाइल फ्लीट रिव्यू ने भारत ने अपनी सैन्य दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत दिखाई। इटावा में अखिलेश यादव ने GST को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बार-बार संशोधन के बावजूद गरीबों के जीवन में बदलाव नहीं आया। उन्होंने पूछा कि GST लागू होने के बाद किसे मुनाफा कमाने दिया गया और क्यों महंगाई पर असर नहीं पड़ा। अमेरिका के टैरिफ और निर्यात गिरावट को लेकर उन्होंने मेक इन इंडिया को विफल बताया। राजकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त को कच्चे कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने से अमेरिकी कपास भारतीय कपास से सस्ता हो गया है। खराब मौसम के कारण चोटीला में प्रस्तावित कपास किसानों की बड़ी रैली टाल दी गई। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए राहत सामग्री से भरे 25 ट्रकों को बीजेपी कार्यालय से रवाना किया। पंजाब के लिए 15 और हिमाचल प्रदेश के लिए 10 ट्रक भेजे गए। ये कदम दोनों राज्यों में आपदा राहत प्रयासों को समर्थन देने के लिए उठाया गया। लखनऊ में UPSSC द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि 8 साल पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था और युवाओं की पहचान कमजोर मानी जाती थी। अब प्रदेश ने अपनी छवि बदली है और विकास की नई दिशा में बढ़ रहा है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने यूथ कांग्रेस की बैठक में कहा कि राजनीति में पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जनता का समर्थन होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जन समर्थन जुटाने की अपील की। बोले, जनता की ताकत के बिना राजनीति संभव नहीं है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन पोर्टल लॉन्च किया। यह योजना नगर क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। साथ ही 250 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लखनऊ के अमौसी कैंपस में DRDO के डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर ने MSMEs और स्टार्टअप्स के साथ रक्षा अनुसंधान और उत्पादन को लेकर एक कॉन्क्लेव आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम आज उत्तराखंड पहुंचेगी, जहां वे भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का जायजा लेगी। टीम जमीनी हालत की समीक्षा करेगी और राहत कार्य का मूल्यांकन भी करेगी। पटना में RJD नेता तेजस्वी यादव ने SIR लागू करने को लेकर चुनाव आयोग पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में आयोग ने ऐसी प्रैक्टिस की है कि जिंदा को मरा और मुर्दे को जिंदा दिखा दिया है। तेजस्वी ने पूरे देश में SIR लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए।